हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एंड ऑफ एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपलोड कर दिया था, उनका सोल्यूशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। और आज के वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एट द पॉइंट्स, दीज आर द गिवन पॉइंट्स MAG ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को मुझे बिना प्लॉट किए हुए, ग्राफ पे प्लॉट किए हुए, इनको मुझे चेक करना है कि सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला बताया था, राइट? क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हमारा x1 y1 क्या हो गया? ये जो m के कोऑर्डिनेट्स है, मैं इसको कह देती हूँ x1 y1, और ये पॉइंट्स हो जाएंगे मेरे x2 y2। करेक्ट है, राइट? तो अब क्या करेंगे, देखिए, अब बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे मैं रख दूँगी 0। x1 की वैल्यू -3, सो आई एम राइटिंग हियर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, राइट? उसके बाद इधर आ जाइए, 0 + 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए आगे रखते हैं वैल्यू। 3 का स्क्वायर करेंगे आप 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे आप 16 आ जाएगा। 16 + 9 जैसे ही आप करेंगे यू विल गेट 25, और आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है, तो ये 5 आ जाएगा। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन M एंड A इज़ 5, राइट? अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? अब इधर फाइंड करेंगे, A एंड G के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, एक ही बार वो फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको वही अप्लाई करना है। बस पॉइंट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 8 - 0 का स्क्वायर, राइट? अब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, राइट? अब आप इसको प्लस कर दीजिए, इट विल गेट 100, और ऐसे 100 को आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 10 निकल करके। करेक्ट है? यस, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं, हमने M से A तक की डिस्टेंस निकाल ली, A से G निकाल ली। अब M और G का कॉम्बिनेशन रह गया था, तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं M से G की। ठीक है, सेम फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। 6 माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस +3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉल्व करिए। सॉरी, 8 - 3 नहीं आए, +3 नहीं आएगा यहाँ पे, 8 + 4 आ जाएगा, ये इज 8 + 4। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर। सो इट विल बिकम 9 स्क्वायर इज़ 81, 12 स्क्वायर इज़ 144। अब आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आपको अंडर रूट में मिल जाएगा 225, और जैसे ही मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगी सो इट विल बी 15, राइट? अब आप देखिएगा, अगर ये पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे होते तो कैसे होते? ये हो गया M, ये हो गया A, और ये हो गया G, ऐसे ही होते। तो M से लेके G तक की डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली 15 हो गई है हमें जो दी हुई है। M से लेके A तक की डिस्टेंस है 5, A से लेके G तक की डिस्टेंस है 10। क्या मैं 10 और 5 को प्लस कर रही हूँ तो 15 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं यहाँ लिख सकती हूँ MA प्लस AG इज इक्वल टू, क्या हो गया मेरा? MG, करेक्ट? MA की वैल्यू 5 प्लस AG की वैल्यू 10 इक्वल्स टू, दोनों को प्लस करूँगी क्या आएगा? 15 आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू MG, राइट? तो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? द सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल टू द थर्ड, सो द पॉइंट्स MAG लाई ऑन द सेम लाइन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, हैंस MA and G lie on the same line, right? So this is the way to solve this question.
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जब भी आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि प्लॉट नहीं करना है ग्राफ पे, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, आप वो अप्लाई करिए और आराम से आप फाइंड कर सकते हैं कि कैसे जो 2 पॉइंट्स हैं जो या 3 पॉइंट्स हैं वो एक सेम लाइन पे हैं या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे। अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी कुछ इसी तरीके से है, देख लेते हैं। यूज़ योर ओन मैथड, use your method to check if the points R, B, C on the same straight line. Now plot both the sets of point and check your answer. ठीक है भाई, ये भी बिल्कुल वैसा ही है ना, कुछ भी अलग नहीं है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन R एंड B, तो मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पॉइंट्स हो गए x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकल कर के आएगी, ये हो जाएगा 5 में से 2 माइनस किया तो 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस -5 + 1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो +4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 16, 16 + 9 होता है 25 एंड इट विल बी 5। ये वैल्यू निकल करके आ गई आपकी, करेक्ट। अब सेम आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -4 +2 होल स्क्वायर प्लस -12 -+5 होल स्क्वायर। मैं सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -12 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, -7 का स्क्वायर, तो मैं 7 का स्क्वायर लिख रही हूँ क्योंकि स्क्वायर है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये आ जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो √85 आएगा, और आपको पता है कि 85 को आप स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, राइट। अब इधर आ जाइए, इधर पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -5 -4 का स्क्वायर प्लस -1 +12 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 4 9 और ये हो जाएगा 11 स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 9 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 81, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 81 + 121। 11 का स्क्वायर 121 होता है, स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाएगी आपकी इन दोनों को प्लस करके 202। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी है क्या कि जिनका प्लस करने पे वही सेम वैल्यू आ रही है। चलिए देखते हैं, अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे होते तो यहाँ पे दोनों छोटी वैल्यू देते हैं 5 और 85, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 202 आना चाहिए। तो देखिए RB + BC अगर मैं करती हूँ 5 + √85, अगर मैं 5 की जगह 25 भी लिख दूँ रूट में और ये 85 लिख दूँ, तो भी जब मैं प्लस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 8 9 10 और 11, ये 110 हो जाएगा। इट विल नॉट बी इक्वल्स टू √202, यानी जो वैल्यू हमें चाहिए उसकी इक्वल नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये सेम स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेंगे। हम लिख देंगे हैंस R, B and C does not lie on a straight line, on a straight line। ठीक है, ये आप यहाँ पर इतना मेंशन कर देंगे, क्योंकि दो डिस्टेंस को प्लस करने पे थर्ड डिस्टेंस नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली इसने कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आप प्लॉट करके भी चेक कर लीजिए। तो आप जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपका और सही आंसर आ जाएगा, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि सेम स्ट्रेट लाइन पे है या नहीं है।
ठीक है, तो आपको ये प्लॉट भी करना है ग्राफ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर मुझे एक ट्राइंगल वर्टाइसेस, ट्राइंगल का एक वर्टाइसेस जो है वो मुझे ओरिजिन लेना है, सो दैट मीन्स अगर मैं पॉइंट ए ले लूँ मेरा 0 0, दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट ए है मेरा, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं कुछ भी ले सकती हूँ, बट ये ध्यान रखना है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एकदम सेम टू सेम होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए तो यहाँ वाई एक्सेस पे भी 3 पॉइंट्स, तो मतलब मेरा ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट मेरा हो जाएगा यहाँ अकॉर्डिंगली। यहाँ आंसर में वेरिएशन आएगा, हो सकता है कोई मैं पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पे 3,0, बाकी कोई और कोई भी पॉइंट ले सकता है, आप 4 0 ले सकते हो, 5 0 ले सकते हो, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0 3, ठीक है, ये सी हो गया पॉइंट मेरा वाई एक्सिस पे। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूँगी। नाउ दिस इज़ द आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। वाई? बिकॉज आप देख सकते हो इसका ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। क्यों? आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो और सिंपली यहाँ कह सकते हो इसकी भी 3 यूनिट है, इसकी भी 3 यूनिट है, दैट्स वाई दैट इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि आपने कहाँ पे लिया है पॉइंट? ओरिजिन पे लिया है। ओरिजिन आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो पॉइंट है ओरिजिन, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स हुआ क्वाड्रेंट थर्ड में है। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा? सी, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। एक आपका पॉइंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, दूसरा पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ओरिजिन जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेती हूँ, ये तो मेरा 0 0 हो ही गया ए, राइट। दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया -3 -2, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये ले लिया मैंने -3 +2, ठीक, -3 +2। तो आप देखेंगे ये और ये जब मैं ज्वाइन कर दूंगी, आई विल बी गेटिंग अ राइट एंगल triangle. Sorry, it is not a right angle triangle, it is an isosceles triangle. It is not compulsorily to be a right angle triangle. Please remember, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बताना है। यू नीड टू फाइंड आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ये मैंने निकाल दिया यहाँ पे, इसको मैं नाम दे देती हूँ डी और यहाँ नाम दे देती हूँ ई। ठीक है, एक क्वाड्रेंट डी जो है वो मेरा है एक्स की वैल्यू है -2, वाई की वैल्यू है -3 और ई जो पॉइंट है वो है मेरा 2 और 3। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दैट्स वाई वी कैन से दैट हेयर ए ई इज इक्वल टू ए डी, ये इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ए डी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो आई होप स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं और पूछ रहा है कि क्या ये पॉइंट्स ये इसका मिड पॉइंट है और अपने जो आंसर है उसको जस्टिफाई भी करिए। तो पहले मैं चेक करती हूँ कि है या नहीं है। तो उसके लिए आपको सब क्या करना है, सिर्फ मिड पॉइंट आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर ये मिड पॉइंट है तो डिस्टेंस क्या होगी, इन तीनों की डिस्टेंस बराबर होगी, राइट। एस एम जो है वो इक्वल होगा एम टी के, अगर ये मिड पॉइंट है तो एस एम अगर मैं निकालूंगी तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर यानी 9। आपका डिस्टेंस हो गई एस एम हो गई 9, ठीक है, एंड सॉरी 3 रूट से बाहर निकालूंगी तो 3 आ जाएगी, राइट। एंड आपकी डिस्टेंस में यहाँ पे एम टी निकालूंगी तो एम टी मेरा निकल करके आएगा ये भी 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, राइट। तो डिस्टेंस बिल्कुल सेम आ रही है, तो ये मिड पॉइंट है, राइट। अब आप हर किसी क्वेश्चन में सॉल्व करके चेक करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं इस अगले क्वेश्चन में करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे एस एम निकाला था फर्स्ट में,
एस एम निकाला था। कैसे निकाला था एस एम? हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, 0 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस एम इस तरीके से निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। ऐसे हम एम टी निकालेंगे, तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस विल बी 0 माइनस 0 अगेन 0, सो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा एंड इट विल बी 3. सो यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एम इज इक्वल, सॉरी एस एम and mt is absolutely same, so that's why we can say that yes, m is a midpoint of st. ठीक है, अगला वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं, तभी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एस एम अगेन निकालूंगी। एस एम निकल करके आएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2 ये हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा, एंड इट विल बी √2। यहाँ पे हम एम टी निकाल देंगे, यही सेम तरीका, सेम रूल अप्लाई करेंगे आप। 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1 + 1 विच इज़ √2। अगेन यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, एस एम और एम टी बिल्कुल सेम आ रहे हैं, राइट। क्या निकल कर के आया है यहाँ पे हमारा √2, और यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा 3, तो यहाँ पे ये भी मैं कह सकती हूँ कि मिड पॉइंट है। अब मैं थर्ड वाला सॉल्व करती हूँ, देखते हैं यहाँ पे है या नहीं है। तो हमने थर्ड वाले को सॉल्व करने के लिए एस एम निकाला, सो इट विल बी अगेन 0 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर, सो इट विल बी √25, तो 5 आ जाएगा अल्टीमेटली। यहाँ पे मैं करूँगी तो एम टी निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0, और ये 10 माइनस 15 विच इज़ -15, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 और 5 इक्वल नहीं है, इसीलिए मैं कहूँगी यहाँ थर्ड पार्ट में कि एस एम और एम टी जो है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो। करेक्ट है। अब लास्ट वाले पॉइंट्स को ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब मैंने एस एम निकाला तो मेरा क्या आएगा, एस एम निकल करके ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 का स्क्वायर, सो इट विल बी 8 का स्क्वायर 64, ये 7 और 8 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, सो इट विल बी 145, राइट। और ऐसे ही मैं एम टी निकाल देती हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √36 + 1, और ये आपका निकल करके आएगा 37। तो आपको दिख रहा है ऑब्वियसली दे आर नॉट सेम, तो यहाँ पर भी ये इसका मिड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे एस एम इज़ नॉट इक्वल्स टू एम टी, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ मिड पॉइंट। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द वे टू फाइंड द डिस्टेंस अमॉन्ग द पॉइंट्स। दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस आप फाइंड करिए और चेक करिए कि क्या कोई एक और पॉइंट उसके बीच में लाई कर रहा है या नहीं है। तो डिस्टेंस फाइंड करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हम वो जो डिस्टेंस है दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में वो सेम है या नहीं। ठीक है, डिस्टेंस निकालने की बहुत ईजी तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर। ओके, सो नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई होप 9th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसमें बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आपको चेक करना है। 3 पॉइंट्स हैं, 3 अलग अलग 3 पॉइंट्स हैं, 4 कंडीशंस हैं। हर एक कंडीशन में अलग अलग रूल, अलग अलग तरीके से पॉइंट्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी और सेम फॉर्मूला लगेगा। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आप बस ये चेक कर लोगे कि वहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही। अगर आ रही है तो वो मिड पॉइंट है, अगर नहीं आ रही तो मिड पॉइंट नहीं है, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे m हमें मिड पॉइंट ऑलरेडी बोल रहा है कि मिड पॉइंट है ए बी का। तो अगर मैं आपको एक लाइन बना करके यहाँ समझाऊँ कि ये है लाइन ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 - 4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और यहाँ पर मेरा पॉइंट है m विच इज़ -7 और 1। तो मुझे क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तरीका क्या है, वही सेम तरीका है।
बस यहाँ पे बोल दिया उसने कि मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए एम जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी एम के, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ए एम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एम बी, करेक्ट। तो ये हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ये जो एम पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये एक तरीके से मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 क्या है, x1 है आपका x1 y1 एक ही कोऑर्डिनेट्स हैं और y के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ पर आप m के कोऑर्डिनेट आपके -7 और 1 हो गए, ठीक है, और ये आपका है 3, -4 और ये आपका xy, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रा, x1 की वैल्यू मैंने रखी, यहाँ पे मैं x ही रखती हूँ इसकी जगह, y की जगह 3 रखा मैंने, सॉरी x2 की जगह 3 रखा अपॉन 2, यहाँ पे मैंने रखा y, ये हो जाएगा मेरा x प्लस 3/2, ये हो जाएगा y -4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -7 और 1, ठीक है। अब मैं इनको कंपेयर करती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं कंपैरिजन करूँगी तो देखिए क्या होगा, कंपैरिजन करने से ये जो x प्लस 3 है और ये -7 इक्वल हो जाएंगे, राइट। देखिए x प्लस 3/2 विल बी इक्वल्स टू -7, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -14 -3, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल कर के आएगी -17, राइट। x की वैल्यू आ गई। अब ऐसी y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा y -4 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये जो है वो 1 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर के आएगी y -4 इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6, राइट। -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो गया, तो y की वैल्यू 6 हो गई। तो कोऑर्डिनेट्स जो थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी XY जो हैं वो हमारे निकल कर के आए हैं -17 और 6। स्टूडेंट्स, ये है एक तरीका क्वेश्चन में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का। जब भी आपके पास मिड पॉइंट दिया हो तो आप आँख बंद करके x1 + x2/2 y1 + y2 वाला रूल अप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो 9th क्वेश्चन हमने किया है वहाँ पे भी अगर आप डायरेक्ट ST निकालेंगे और आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, राइट। तो ये एक तरीका है फाइंड आउट करने का। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 16 तक, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।